Welcome once again, and this time I'm making this video for my 6th class because we were reading Buddhism and Jainism, and this time I'm going to explain you the teachings of not exactly the teachings of Buddhism, but how they are collected, and that term Triptika emerged, वो कैसे निकल के सामने आती है। तो ट्री मीन्स थ्री, या त्रिप्तिका होती है, तिकास होते हैं कलेक्शन। तो यहाँ पे आगे त्रिप्तिकास, तो थ्री कलेक्शंस, थ्री डिफरेंट कलेक्शंस दैट कंसिस्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा जब महापरिनिर्वाणा जो है वो प्राप्त करते हैं, महापरिनिर्वाणा इज़ द स्टेज फॉर यूज्ड और टाइटल विच इज़ यूज्ड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क हु इज़ द एनलाइटेंड वन, या जो एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पहुँचे। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ महापरिनिर्वाणा। तो जब बुद्धा महापरिनिर्वाणा प्राप्त कर गए तो उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्या मतलब तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज़ करी विद द पर्पज़ टू कलेक्ट ऑल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स थी उन्हें कलेक्ट करने के लिए एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज़ की गई। इसमें सबसे जो अग्रणी रहे उनका नाम था महाकसापा। महाकसापा जो रहे, ये मतलब कह लो कि जैसे ही वॉज द हेड एंड ही कॉल्ड नियर अबाउट 500 मॉन्क्स। तो 500 के करीब मॉन्क्स जो थे वो उनको बुलाया गया, राइट। तो इसमें एक बड़ी मज़ेदार कहानी है कि 499 वर देयर, 499 तो थे। तो जो एक थे वो आनंदा रहे, और आनंदा जो रहे वो जो निर्वाणा की जो स्टेज थी उसे हासिल नहीं कर पाए थे। दो ही लिव्ड होल हिज लाइफ, ऑल ऑफ हिज लाइफ ही लिव्ड विद टू लुकिंग आफ्टर द बुद्धा। तो बुद्धा की देखभाल करने में उन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया, तो लेकिन वो निर्वाणा की स्टेज प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो जब कहते हैं कि आनंदा जब जिस दिन बुद्धिस्ट काउंसिल होनी थी, द वेरी नेक्स्ट डे, उस दिन रात को क्या हुआ कि आनंदा जो थे वो सो रहे थे। तो वाइल ही वॉज स्लीपिंग एट दैट नाइट ही गॉट एनलाइटनमेंट। तो उन्हें एनलाइटनमेंट हो गई एंड ही वॉज सेलेक्टेड और इलेक्टेड इन द बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये तकरीबन 500 के करीब हो गए। और आनंदा के लिए कहा जाता है कि आनंदा लिव्ड होल इज़ लाइफ अलॉन्ग विद बुद्धा। तो बुद्धा के साथ जितनी भी उसके उनके सरमन्स रहे, टीचिंग्स रहीं, तो वो सारी आनंदा ने सुनी थी। तो आनंदा वॉज हैविंग अ वेरी गुड मेमोरी, उनकी एक मेमोरी कहते हैं बड़ी अच्छी रही। तो वो हर चीज़ को रिकलेक्ट कर लेते थे। इसके अलावा एक और बुद्धिस्ट मॉन्क रहे जिनका नाम था उपाली। उपाली वॉज ऑल्सो गुड इन टेलिंग पीपल, राइट। तो आनंदा जो चीज़ें बता रहे थे या बोल रहे थे, तो उपाली भी उन चीज़ों को बखान करके या उन चीज़ों को एक्सप्लेन करके जो बाकी के बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहे, दोज हु गैदर्ड देयर टू कलेक्ट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, है ना। तो बुद्धा की टीचिंग्स कलेक्ट करने के लिए या बुद्धा की टीचिंग्स को लिखने के लिए तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में महाकसापा जो थे वो उसको बुलाते हैं, और ये आनंदा जो थे हु हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, राइट, जो रह चुके थे पूरी ज़िंदगी अपनी उन्होंने व्यतीत की थी बुद्धा के साथ। तो ही वॉज़ हैविंग अ वेरी शार्प मेमोरी, तो हर चीज़ को वो कलेक्ट करते जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स की उनको उन्होंने फिर कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, राइट। तो इस ढंग से जब अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ बुद्धा's टीचिंग्स, तो उनको सारी टीचिंग्स को उन्होंने फिर 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाती हैं 3 डिफरेंट कलेक्शंस या त्रिप्तिकास। फॉर एग्जांपल, राइट, द पीपल वर यूजिंग सम बाग्स लीव्स टू राइट, है ना। तो लीव्स लिखने के लिए यूज़ कर रहे थे, तो एवरी सिंगल थिंग दे वर नोटिंग डाउन। तो आनंदा और उपाली एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाकी के जो बुद्धा मॉन्क्स हैं वो लिख रहे थे। और जो जो चीज़ें लिखी उन्होंने फिर कैटेगराइज किया। अकॉर्डिंग टू दोज कैटेगरीज हमारे पास फिर 3 डिफरेंट कलेक्शंस आती हैं विच आर नोन एज त्रिप्तिकास और 3 बास्केट्स। फर्स्ट वन इज़ विनय पिताका। विनय पिताका में क्या है कि बुद्धा द्वारा जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए फॉर द मॉन्क्स, हाउ अ मॉन्क शुड लिव, ठीक है, तो उन्हें कैटेगराइज करके ऐसे कलेक्शन कर दी, मतलब ऐसे टोकरी में डालते गए, तो हमारे पास आ गई विनय पिताका। सेकंड वन इज़ सूत पिताका।
सूत पिताका में हमारे पास है डिबेट्स, डिस्कोर्सेस, राइट। जो भी बुद्धा ने स्पीचेस करी किसी भी चीज़ को लेकर, वो सारी की सारी जो थी वो डिबेट्स में या जिससे कहते हैं आपकी एक्सप्लेनेशंस में, वो उन्हें उन्हें उस चीज़ में कैटेगराइज किया गया, तो वो कहलाया हमारा सूत पिताका। थर्ड वन इज़ अभिधम्म पिताका, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें थी फिलॉसफी से रिलेटेड, वो इन्होंने फिर अभिधम्म पिताका में डाल दी। तो दैट इज़ द वे हाउ वी गॉट द त्रिपिटिकास और 3 बास्केट्स। थैंक यू।